हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक्सेलरा जमशेदपुर एंड एक्सेलरा न्यू दिल्ली के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे कि सर वेट लिस्टिंग का क्या सीन है, पहले वो बता दो। नंबर 2, सर मेरा अहमदाबाद बैंगलोर कन्वर्ट नहीं हुआ है, मेरा एक्सेलरा कन्वर्ट है। सर आपको लगता है कि ये वर्थ होगा या फिर मैं और एक बार ट्राई करूँ एबीसी के लिए। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर एफएमएस मेरा कन्वर्ट है, मेरा एक्सेलरा भी कन्वर्ट है, मुझे अच्छा एक्सपोजर किसके लिए मिलेगा। प्लस सर एक्सेलरा किसके लिए जाना माना जाता है, इज इट फाइनेंस, इज इट कंसल्टिंग, इज इट सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। कंपैरिजन भी बच्चे करना चाहते हैं कि सर एसपी जेन्स लूं या एक्सेलरा जाऊं, कोईकोड के लिए वेट करूं, लखनऊ के लिए वेट करूं या एक्सेलरा में चले जाऊं। सो कॉलेज के रैंकिंग और कंपैरिजन के बारे में हम बात करेंगे। बाय द वे, जितने भी बच्चों ने एक्सेलरा कन्वर्ट करा है गाइज, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। C2C मेंटर से 19 बच्चों ने कन्वर्ट करा है। इसमें इंक्लूडेड है हमारे फुल टाइम प्रोग्राम वाले बच्चे, हमारे बूस्टर वर्कशॉप वाले बच्चे, क्रैश कोर्स वाले बच्चे एंड हमारे GDPI वाले बच्चे। मॉक्स वगैरह के लिए हम इंक्लूड नहीं करते बिकॉज मॉक्स इंक्लूड करना मुझे नहीं लगता जेन्युइन चीजें हैं। सो 19 बच्चों ने कन्वर्ट करा है। हमारा जो टॉपर है सयनदीप, 100% टाइलर जैक, डायरेक्ट एडमिशन इन एक्सेलरा है जमशेदपुर। बाय द वे, नाउ विल स्टार्ट विद एवरी सिंगल थिंग, हम उसके बारे में बात करेंगे। प्लेसमेंट हो, वेट लिस्ट हो, हर एक चीज नीचे टाइम स्टैम्प आ जाएगा, वो आपको पता चलेगा कौन से टाइम पे मैंने क्या क्या बात करी है, तो जाके वो देख लेना। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, बहुत पुराना कॉलेज है, 60 या 70 साल पुराना कॉलेज है। 1949 या 1951 में मेरे ख्याल से इस्टेब्लिश हुआ था। बहुत बड़ा ब्रांड है, हाँ ये बहुत बड़ा ब्रांड है। अब मैं आपको ना एक शॉकिंग चीज बताता हूँ, बहुत ज्यादा अंडररेटेड ब्रांड है ये। एक्चुअली मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, एक्सेलरा बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे मेंटर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टीज़ को एक्सेल का एक्चुअल पोटेंशियल नहीं पता है, और बहुत बार बच्चों को मिसगाइड भी करा जाता है एक्सेलरा जमशेदपुर के बारे में। ये बात बोली जाती है कि एक्सेलरा जमशेदपुर इज ओनली गुड फॉर HR, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, HR के लिए एक्सेलरा ब्रांड बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब बच्चे आए अहमदाबाद बैंगलोर छोड़ के एक्सेलरा जमशेदपुर ज्वाइन करते हैं अगर उनको HR में करना है कुछ बड़ा। तो HR के लिए एक्सेलरा जमशेदपुर एशिया कॉन्टिनेंट का रैंक 1 बी स्कूल है। इससे बेटर HR का बी स्कूल कहीं पे भी नहीं है। ऑल्सो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, तुम्हारा कंसल्टिंग हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, यार आई हेल्प फ्रॉम डॉइचे इन्वेस्टमेंट बैंक, हमारी जो हेड HR थी, ग्लोबल HR जो थी, वॉज फ्रॉम एक्सेलरा जमशेदपुर। सो अब जितने बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओ, पेप्सिको में जाओ, आप कोक में जाओ, मैकेंसी, बेनन कंपनी, इनके आपको टॉप लीडरशिप में एक्सेलरा जमशेदपुर के HR आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। अब थोड़ा आगे चल के बात करते हैं कि सर हाउ गुड इज एक्सेलरा जमशेदपुर एंड दिल्ली। दोनों की प्लेसमेंट कॉमन होती है। अगर मैं बात करूं तो प्लेसमेंट के लिए 503 बच्चे यहाँ पे हैं, 154 कंपनीज कैंपस पे आई है, बहुत बड़ा नंबर है ये। एंड 65 कंपनीज नए से हैं। दो टाइप की प्लेसमेंट यहाँ पे होती है, एक होती है तुम्हारी LRP विच इज लैटरल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये जो होता है लैटरल प्रोसेस, वो 1 महीना पहले चालू होता है। सो आपका जो नॉर्मल सीजन होता है फ्रेशर्स वगैरह का, उसके 1-1.5 महीना पहले चालू हो जाता है लैटरल। एंड लैटरल में आपको वर्क एक्स होना ज़रूरी है। कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। कुछ कॉलेज बोलते हैं मुझे 2 साल का वर्क एक्स चाहिए, तो आप लैटरल के लिए आ सकते हो। कुछ कॉलेज वाले बोलते हैं मुझे 18 महीने का वर्क एक्स चाहिए, तो आप आ सकते हो। सो एंड सो फोर्थ, राइट। सो लैटरल का फायदा क्या है, आपकी प्लेसमेंट जल्दी होती है, आपको थोड़े ज़्यादा बेटर रोल्स मिलते हैं बिकॉज आपका वर्क एक्स है, पैकेजेस भी आपको थोड़े अच्छे मिलते हैं। देन यू हैव CRP विच इज़ अ नॉर्मल कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे वर्क एक्स वाले बच्चे हो, फ्रेशर्स हो, सब लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। एंड मोरलेस आपको रोल वगैरह, पैकेज वगैरह सिमिलर लेवल पे मिल जाता है, बट LRP का थोड़ा सा अपना अपना एडवांटेज होता है। अब मैं बात करूंगा सैलरी के बारे में, ठीक है। अब देखो इस साल ना मार्केट थोड़ा डाउन है, तो हर एक कॉलेज में थोड़ा बहुत डिप आया है, बट फिर भी अगर हम देखेंगे मीडियन 28 लाख, एवरेज 30 लाख, विच इज़ वेरी गुड नंबर। एंड टॉप 25 परसेंटाइल का प्लेसमेंट अगर आप देखोगे दैट इज 43 लाख, मतलब 1/4 ऑफ द क्लास हैज़ एक्चुअली गॉट 43 lakhs का प्लेसमेंट। सर इज दिस इवन रियल नंबर, और कोई ये सपना है? टॉप 10th परसेंटाइल इज राउंड अबाउट 52 लाख, दैट्स 52 lakhs। ये नंबर्स रियल है और ये नंबर्स एक्चुअल में मिलते हैं। इतनी बड़ी पैकेजेस बच्चों को मिलती है। मैं आने अब जैसे जैसे आगे वीडियो चलेगा हर एक चीज़ में डिकोड करूँगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस में 75 lakhs पर एनम की सैलरी गई है, ये बहुत बड़ा नंबर है सर। लास्ट ईयर ये गया था IT के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्सेलरा इज़ नॉट गुड फॉर IT काइंड ऑफ प्रोफाइल्स, बट IT वगैरह में यहाँ पे फाड़ प्रोफाइल मिलती है। आने वाले कुछ मिनटों में उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं भाई प्लेसमेंट कैसे रहा। देखो सबसे बड़ी चीज़ ना इस कॉलेज की है कि यहाँ पे 1/3 ऑफ द जनता हैज़ गॉट PPO। मतलब 1/3, मतलब तुम पकड़ लो 100 में से कम 33 बच्चों को यहाँ पे PPO मिला है।
बाकी बस 67 बच्चों को प्लेस करना है, कोई बड़ी बात नहीं कॉलेज के लिए। किसी भी कॉलेज को अगर आपको कंपेयर करना होगा, देखो वहाँ से कितने पीपीओज निकलते हैं। ये एबीसी में बहुत ज़्यादा होता है, एसआईबी पुणे वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, और ये निशानी अच्छी है कॉलेज की, एंड दिस इज़ वेरी गुड। 519 डोमेस्टिक ऑफर से एक इंटरनेशनल ऑफर दिया गया है। अब मैं बात करूंगा प्लेसमेंट्स के बारे में। एक्सेलराय जमशेदपुर वर्सेस एक्सेलराय दिल्ली। देखो यार, दोनों भी कॉलेज ना तगड़े हैं। दिल्ली ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे एसपी जैन, कोईकोड वगैरह के बारे में भी कंपैरिजन होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब मैं बात करूंगा जमशेदपुर एंड दिल्ली। इनकी फैकल्टीज कॉमन है, इनकी प्लेसमेंट कॉमन है, इनके रिक्रूटर्स कॉमन है। जो रोल्स जमशेदपुर में मिलते हैं मीडियम लेवल पे, वो एक्सेलराय न्यू दिल्ली में भी ऑफर होते हैं। सिमिलर लेवल की पैकेजेस होती है। बट जब मैं बात करता हूँ एचआर के बारे में, एचआर के लिए आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है जब हम जमशेदपुर के बारे में बात करते हैं। एंड कुछ रोल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रीम लेवल है, वो दिल्ली में नहीं आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जमशेदपुर में ही मिलते हैं। फिर वो आपका बीएम हो, फिर या फिर वो आपका लेट्स से एचआर वाला प्रोग्राम हो, तो वहाँ पे जमशेदपुर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। बट अगर आप दिल्ली में जाते हो, नुकसान कुछ भी नहीं है। अब सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो 99th परसेंटाइल के बारे में अगर मैं बात करूँ, ऐसा भी हुआ है कि 99.50 वाले जो बच्चे हैं उनको जमशेदपुर ने रिजेक्ट मारा है, पर दिल्ली ने उनको सिलेक्ट किया है। 99.80 वाले बच्चों का जमशेदपुर में सिलेक्शन हुआ है, 98 वालों का जमशेदपुर में हुआ है, 98 वालों का दिल्ली में भी हुआ है। सो यहाँ पे ना ओवरऑल चीज़ देखी जाती है। 60% वेटेज जो होता है वो आपका जैट एग्जाम के लिए होता है, एंड आपका 40% वेटेज जो होता है आपके इंटरव्यू के लिए होता है। इंटरव्यू एक्सेलराय की थोड़ी डिफिकल्ट होती है बाय द वे, पर इस साल बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है। एक्सेलराय के जो एलुमनाइज हैं उन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया C2C में, इसलिए 97.8090 पे भी बच्चों ने कन्वर्ट मारा है। सो गाइस, ये था एक ओवरऑल सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया जहाँ तक मैं बात करूँ। अब मैं बात करता हूँ इनके वेट लिस्ट मूवमेंट के बारे में कि कहाँ तक वेट लिस्ट जा सकता है। देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ जमशेदपुर के लिए, अगर मैं एचआर प्रोग्राम के लिए बात करूँ, लुकिंग एट लास्ट ईयर का ट्रेंड, मुझे लगता है इस साल 160 से लेके 170 का जो नंबर है, ये मुझे लगता है काफ़ी प्रॉमिसिंग है जहाँ तक वेट लिस्ट का मूवमेंट का सवाल है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बीएम के बारे में बात करूँ, मुझे लगता है जहाँ तक बीएम का सवाल है, आई वुड से 180 तक आपका बीएम मूव कर सकता है। 180 185 तक आपका बिजनेस मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम जो है वो मूव कर सकता है। इसके अगर ऊपर जाता है बहुत बड़ी बात होगी, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है 180 के नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यार एक्सेलराय की डिमांड है, और एक्सेलराय की वेटलिस्ट इस बार ज़्यादा मूव क्यों नहीं करेगी, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। अब बात करते हैं तुम्हारे दिल्ली के बारे में कि सर दिल्ली का कहाँ तक मूव करेगा। आई वुड से दिल्ली का 550 पकड़ लो, या फिर पकड़ लो मैक्स टू मैक्स 600 तक आपका वेट लिस्ट मूव हो सकता है। दिल्ली का ज़्यादा होता है बिकॉज दिल्ली के बारे में ज़्यादा बच्चों को पता नहीं है, बट आई टेल यू, मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जमनालाल बजाज छोड़ा है एक्सेलराय दिल्ली के लिए। वो सीमैट में सीईटी में 99.99 थे, तुम जैट में 99.50 थे, उनको दिल्ली मिला तो वो दिल्ली उन्होंने पिकअप कर लिया। अब बात करते हैं एक्सेलराय के प्लेसमेंट्स के बारे में, ठीक है। फटाफट से हम डोमेन बाय डोमेन बात करेंगे। कंसल्टिंग में अगर हम बात करेंगे, कंसल्टिंग में यू नेम अ कंपनी एंड इट इज़ देयर ऑन द कैंपस। मैकेंसी, बेन एंड कंपनी, BCG, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, एक्सेंचर टेक्नोलॉजी, डिलॉइट, KPMG, कार्नी, जितने भी बड़े बड़े नाम है ना आपकी कंसल्टिंग में, ये यहाँ पे आते हैं। बाय द वे लेट मी टेल यू, एक्सेलराय ने पिछले कुछ सालों में कंसल्टिंग में अपना होल्ड बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है। मैं आपको ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखाऊंगा अगले 2 मिनट में, देख लेना, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। सो कंसल्टिंग के लिए ये फाड़ लेवल है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अब अगर कंसल्टिंग के बारे में अगर मैं थोड़ा बात करूँ तो ठीक है, एनीवे मैं ABC के बारे में जब कंपेयर करूँगा तब 1 to 1 करेंगे। ITES एंड ई-कॉमर्स एंड गेमिंग इंडस्ट्री। गाइज, अगर मैं बात करूँ ITES, राइट, अमेजॉन के बारे में बात करूँ, अगर मैं अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में बात करूँ, अटलासियन के बारे में बात करूँ, यहाँ पे तगड़ा पैसा मिलता है। अमेजॉन 50 लाख के ऊपर, अटलासियन 60-65 लाख के ऊपर यहाँ पे सैलरी दी जाती है। कोफोर्ज हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, HCL हो गया, फ़ोनपे हो गया, देन यू हैव Xiaomi इज़ देयर, टाटा कम्युनिकेशन इज़ देयर। ये वाले जो रोल्स है ये आपके प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाले रोल्स और ये आपके प्रोग्राम मैनेजमेंट वाले रोल्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बड़े रोल्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे लास्ट ईयर 78 लाख पर एनम का हाईएस्ट गया था ITES के लिए, ठीक है। सो IT के लिए भी अगर आप देखोगे ये बहुत अच्छा लेवल पे काम कर रहा है जहाँ तक एक्सेलराय जमशेदपुर का सवाल है। अगर मैं बात करूँ FMCG फार्मा, डूइंग रियली गुड।
AB InBev is there. We have Actual, we've got Asian Paint, we've got Amul, we've got L'Oreal, we've got Marico. नेम कंपनी, हर एक कंपनी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. अब हम बात करते हैं BFSI के बारे में कि सर फाइनेंस के लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. देखो कंसल्टिंग के लिए, प्रॉडमैन के लिए, FMCG के लिए, FMCG इज ऑल्सो डिसेंट. मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत तगड़ा है IIM अहमदाबाद वगैरह जैसा, बट इट्स अ डिसेंट नंबर. BFSI, अब मैं कुछ गिनी चुनी कंपनीज के बारे में यहाँ पे बात करूंगा. बिंग अ फाइनेंस गाय, आई नो द स्टाफ, सो आई विल टॉक अबाउट इट. डॉइचे बैंक, फ्रंट एंड रोल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. ओके. गोल्डमैन सैक्स, फ्रंट एंड रोल, investment banking. Okay. Citi, front end. Okay. L'Oreal, NatWest, JPMC, front end. Kotak, front end. Investment banking. Okay. Amazon, corporate finance. ठीक है. Debt restructuring, right? ये वाले roles. Credit Suisse, I think, is missing here. बंधन बैंक, प्राइवेट बैंकिंग वगैरह वगैरह वगैरह, पर हाई लेवल के रोल्स है. होलसेल बैंकिंग वगैरह. एक्सेस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दैट्स अ फंड मैनेजमेंट वाला प्रोफाइल. येस बैंक, अगेन यू इधर हैव अ फंड मैनेजमेंट वाला प्रोफाइल या फिर होलसेल बैंकिंग वाला प्रोफाइल. सो जहाँ तक फाइनेंस के जो रोल्स हैं, दे आर रियली रियली गुड. दे आर रियली गुड. बहुत सारे मेंटर्स को ये पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बैंक के फ्रंट एंड के रोल्स एक्सेलआरआई में आते हैं. एंड बहुत बार बच्चों को मिसगाइड करा जाता है सेइंग कि अगर आपको फाइनेंस करना है तो आप मत जाना एक्सेलआरआई, बिकॉज एक्सेलआरआई इज ओनली फॉर HR. आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एक्सेलआरआई BM प्रोग्राम फ्रॉम 2019 बिकॉज एक्सेलआरआई में हर साल बच्चे जाते हैं. अभी भी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैड अ वर्ड विद एक्सेलआरआई के स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर वाले, एंड दे हैव गिवन मी दिस आइडिया. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, टेलीकॉम में थोड़ा डिसेंट है, ओके टाइप्स है. देन कम जनरल मैनेजमेंट. आई एम अ बिग फैन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रोफाइल. ये बहुत अच्छी लेवल पे है. सर आप बात करेंगे ना जनरल मैनेजमेंट के लिए, यू हैव टास्क कमिंग ऑन द कैंपस. ये FMS में भी आता है. you've got ABG, आदित्य बिरला, you've got CapG coming on campus, you've got महिंद्रा, रिलायंस, RPG. ये सब जो है ना, ये दिग्गज माने जाते हैं जनरल मैनेजमेंट वाली प्रोफाइल के लिए. तो सवाल ही नहीं पैदा होता. सो जनरल मैनेजमेंट ऑल्सो लुक्स ब्रिलियंट. आई एम सेइंग ब्रिलियंट, राइट. HR में क्या ही बात करूँ. हाँ, HR के लिए मैं क्या ही बात करूँ, मतलब HR के बारे में ना बात करें तो ही सही रहेगा. HR के लिए तो ये ऑलरेडी दिग्गज है. अब हम बात करते हैं कि सर थोड़ा प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बात बताओ, ऑडिटेड वाला. अब मैं आपको ना रेम्यूनरेशन के बारे में बात करके बताता हूँ, एंड दिस इज गोना ब्लो योर माइंड. देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल, देखो मैं कैश कंपोनेंट, बोनस वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा. मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल 50 bloody lakhs. That's BFSI. अब तुमको 50 लाख ना IB में मिलेगा, 50 लाख प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल में मिलेगा. इस बार मे बी कपल ऑफ रोल्स आर मिसिंग फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, बट इक्का दुक्का तो पक्का आया है. इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, कंसल्टिंग एंड फाइनेंस, देखो ज़्यादा दूर नहीं है, 70 का फ़र्क है. 70,000 का फ़र्क पकड़ सकते हो. इसके नीचे अगर हम चलेंगे, हाईएस्ट इज 57. ये क्या है? ITS, ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, ये प्रोग्राम मैनेजमेंट है. सो प्रॉडमैन के लिए, प्रॉगमैन के लिए बहुत कल्ट लेवल पे है. बाकी आप देखो सब इसके नीचे ही होगा. हाँ, बाकी अगर आप देखो वो सब इसके नीचे ही होगा. सो कंसल्ट के लिए भी यार मुझे लगता है कि दे आर डूइंग रियली गुड. ये आपका ना ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट था. आई थॉट ऑफ काइंड ऑफ गिविंग यू दिस इन्फॉर्मेशन. अब बात करते हैं हेड टू हेड कंपेरिजन. सर इज एक्सेलआरआई जमशेदपुर एज गुड एज IIM अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा? आप शॉक हो जाएंगे ये सुन के. द आंसर इज येस, इट इज एट पार विथ ABC. यू विल नॉट बिलीव. एक्सेलआरआई में कुछ रोल्स ऐसे आते हैं, देखो जब मैं कंपेयर करता हूँ ABC इज इक्वल टू लेट्स से एक्सेलआरआई, इट डज नॉट मीन 100%. मुझे एक्सप्लेन करने दो इसको. व्हाट डज इट मीन? देखो अहमदाबाद में भी कुछ रोल्स आते हैं जो बैंगलोर में मिसिंग है, बैंगलोर में कुछ रोल्स आते हैं जो A में मिसिंग है, कंसल्ट वाले, एंड फिन वाले कुछ रोल्स जो C में आते हैं वो अहमदाबाद में, बैंगलोर में नहीं आते हैं. सो इवन इन दीज 3 होली ट्रिनिटी में कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग हैं. अब अगर मैं बात करूँ एक्सेल के बारे में, एक्सेलआरआई में जो कंपनीज आती है वो ABC में भी आती है. सो अगर किसी का ABC नहीं निकला और अगर वो एक्सेलआरआई में जाता है तो क्या तुमको एक्सेस मिलता है उन कंपनीज को, अटलासियन को, RPG को, HUL को, राइट, मैकेंसी को, बेन एंड कंपनी को, डॉइचे, मॉर्गन, गोल्डमैन को एक्सेस मिलता है? मिलता है. तो नुकसान कुछ है नहीं. ओके. क्या रोल्स सिमिलर मिलते हैं? एब्सोल्युटली यस. अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. कैसे? देखो
अगर मैं बात करूँ अहमदाबाद में मैकेंसी आएगा 10 उठाएगा, एक्सेल आ रहा है में 5 उठाएगा। एक्सेल अगर मैं बात करूँ एचयूएल एंड तुम्हारा आई एम अहमदाबाद, भाई आधा से ज़्यादा एचयूएल आई एम अहमदाबाद से उठाता है। मतलब वो उनका वो फोर्ट है, मतलब एचयूएल एंड आई एम अहमदाबाद लाइक वेरी क्लोज रिलेशनशिप। क्या वो ऐसा एक्सेल में है? इतना एक्सेल के साथ उनका रिलेशनशिप नहीं है। सो मैं आपको सेक्टर बाय सेक्टर बता रहा हूँ, राइट। गोल्डमन अगेन आई में बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है, सी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है, रोल्स एक्सेल में मिलते हैं नो डाउट अबाउट दैट। अगर मैं बात करूँ एबीसी और एफएमएस में जो रोल्स है, क्या वो एक्सेल में आते हैं? क्या सिमिलर रोल्स के लिए सिमिलर पैकेजेस मिलते हैं? 90% ऑफ द टाइम यस। कभी कभी बोनसेस आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, आपका फिक्स्ड कंपोनेंट उतना ही होगा, पर कभी आपके बोनस ज़्यादा मिल जाएगा, कुछ आपको ईसॉप वगैरह थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, वो एबीसी में आपको उसका एडवांटेज है। फाइन। सो एक्सपोजर मिलेगा, यस मिलेगा, पैसा मिलेगा उस टाइप का आपको पीयर ग्रुप मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो फर्क कहाँ पे है? फिर एक्सेल आ रहा है एबीसी के लेवल पे क्यों नहीं है? क्यों रैंकिंग में फिर वो नंबर 5 पे आता है? एंड द रीजन इज एबीसी का जो ब्रांड है वो अनब्रेकेबल है। सो भले आपको एक्सेल आर में 1000 चीजें अच्छी मिले जो एबीसी में मिलते हैं, पर एबीसी का जो ब्रांड वैल्यू है वो ब्रांड वैल्यू अभी तक एक्सेल आर क्रैक नहीं कर पाया है। ये फर्क है सर बस। सो इवेंचुअली जब आप मार्केट में जाओगे, वो एबीसी का जो ब्रांड है आपको हेल्प करेगा फॉर लीडरशिप रोल, फॉर सीईओज रोल, फॉर ऑल द सी सूट टाइप ऑफ रोल्स, राइट। वहां पे वो बाइफर्केशन आपको मिलेगा। बट एचआर के लिए अगर मैं बात करूं, सो एक्सेल आर आई इज डेफिनेटली वे अहेड। अब बात करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। यार एबीसी फ्लैट, एफएमएस एक्सेल कुछ फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। फर्क पता है कहाँ होता है? अगर मैं बात करूं तुम्हारे फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस में इट इज ए बी सी लखनऊ, देन एफएमएस एंड एक्सेल आई विल शेयर द प्लेस। सो फाइनेंस में रैंकिंग थोड़ी नीचे आ जाती है बिकॉज लखनऊ को थोड़ा सा अपर हैंड मिलता है, बाकी सब चीज़ें सिमिलर है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट अटलाशियन तुम्हारा आई एम बैंगलोर में 60 लाख देता है, आई एम वेरी श्योर सेम प्रोफाइल दिया होगा एक्सेल आर में भी, पैसा भी उतना ही दिया होगा, कुछ बाइफर्केशन नहीं है। सो जहाँ तक सवाल है आपके कॉलेजेस का, एबीसी का और कॉलेज कंपैरिजन का, एक्सेल आर जमशेदपुर स्टैंड्स एट पार। अब बात करेंगे एक्सेल आर न्यू दिल्ली वर्सेस ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ चलो पहले बात कर लेते हैं जमशेदपुर। सर एसपी जैन हुआ है और एक्सेल आर हुआ है, क्या छोड़ू? एसपी जैन आंख बंद करके, एसपी जैन मैं लिख के दे सकता हूँ, कैन नेवर कम्पीट विद एक्सेल आर। इट्स अ टॉल क्लेम, इट कैन नेवर कम्पीट। हाँ वो एवरेज पैकेज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। एक्सेल आर विल ऑलवेज हैव दैट अपर हैंड, दैट्स नंबर 1। सर फाइनेंस करना है, लखनऊ मिला है, एक्सेल आर छोड़ दूँ? छोड़ दे। सर कोईकोड मिला है, इंदौर मिला है, फाइनेंस करना है, एक्सेल आर छोड़ दूँ? मत छोड़, ठीक है। अभी तक रिजल्ट आने बाकी है, बट जब आएंगे तब आपको पता चलेगा। अब मैं अगर बात करूँ आईआईटी बॉम्बे वगैरह, एक्सेल आर काफ़ी ज़्यादा आगे है इनसे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक्सेल आर न्यू दिल्ली एंड IIM मुंबई का क्या सीन है? देखो एक्सेल आर न्यू दिल्ली एंड IIM मुंबई में दोनों को एट पार रखूंगा, नो डाउट अबाउट दैट। एक्सेल आर न्यू दिल्ली मैं ऑलवेज कहता हूँ, अगर एसपी जैन को कोई कॉम्पिटिशन है फ्यूचर में तो वो एक्सेल आर न्यू दिल्ली दे सकता है। अगेन अगर मेरे पास मान लो न्यू आइम्स और बेबी आइम्स है, क्या मैं एक्सेल आर दिल्ली जाऊँ आंख बंद करके जाऊँ? SIBM पुणे, SM मचाड़ी, एक्सेल आर न्यू दिल्ली आंख बंद करके चले जाओ। MDI गुड़गांव ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सेल आर न्यू दिल्ली ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड पुट इट एट द सेम लेवल, बट थोड़ा और रिसर्च करके मैं वीडियो बनाऊंगा एक्सेल आर न्यू दिल्ली वर्सेस ब्ला ब्ला ब्ला। IFT दिल्ली वर्सेस एक्सेल आर न्यू दिल्ली, सेम लेवल। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि कंपैरिजन कैसे चल रहा है, बिकॉज एक्सेल आर न्यू दिल्ली हैज बीन डूइंग रियली गुड। MDI गुड़गांव इज बीन देयर सिंस एजेस, I would say IFT Delhi is there since ages, but एक्सेल आर दिल्ली ने जो परफॉर्मेंस दिया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो काबिल तारीफ है, एंड मुझे लगता है 5 साल में वो और बेटर करेगा। बट वीडियोज आएंगी जहाँ पे मैं कंपैरिजन करूंगा दिल्ली वर्सेस MDI वर्सेस SIBM पुणे, स्टैट्स आपके सामने रख के कंपैरिजन होगा। सो अगर आप नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर देना। अब एंड में बात करेंगे जो बच्चे नए हैं, जैट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बेस्ट एग्जाम है जैट में। अगर हम बात करेंगे जैट में 3 घंटे की एग्जाम है, अच्छा खासा समय आपको मिलता है। कैट के बाद मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों कैट में 60-70 परसेंटाइल लेके आते हैं, जैट में 90-95 परसेंटाइल लेके आते हैं। आई नो कुछ बच्चे कैट में 95-96 लेके आते हैं और जैट में 99.50 99.80 लेके आते हैं। जैट एग्जाम हर साल जनवरी महीने में होता है। सो इस बार नवंबर में आपका कैट होगा, दिसंबर में स्नैप होगा, जनवरी 2025 में आपका जैट एग्जामिनेशन होगा।
एंड दैट एग्जाम बहुत ज़्यादा कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं. सो मैं देखता हूँ कॉलेजेस लाइक केजी सोमैया, कैट का कट ऑफ 83 84, जैट का कट ऑफ 71 72, एंड 72 पे भी बच्चों ने कन्वर्ट करा है केजी सोमैया वाया जैट, खुद मेरा बच्चा है वो. सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. सो आई थिंक जैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. एंड स्कोरिंग है, डिफिकल्ट है, कैट से थोड़ा डिफिकल्ट है बट स्कोरिंग है. एंड परसेंटाइल थोड़ा कम लगता है अच्छे अच्छे कॉलेज के लिए. तो जहाँ पे कैट बोलता है कि ये कॉलेज आपको 90 परसेंटाइल में मिल जाएगा, जैट बोलेगा ये कॉलेज हमारे थ्रू आपको 80 परसेंटाइल में मिल जाएगा. ये एक एडवांटेज है जैट का. सो गाइस आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड मैंने काफ़ी डिटेल मैनर में बात करा है. इस वीडियो को लाइक करना. C2C से यार 19 बच्चों ने कन्वर्ट करा है, मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी श्योर ये नंबर 30 तक टच करेगा, नो डाउट अबाउट दैट. वी आर स्टिल हंटिंग फॉर द डेटा. बच्चों से बात हो रही है, इंडिविजुअली ये बच्चे यूट्यूब पे आके आपको मोटिवेट करने वाले हैं. सो गाइस काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल. ये वीडियो शेयर करना एक्सेलरेटर के ग्रुप में, या फिर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको कन्वर्जन हुआ है उनको भी ये वीडियो दे देना, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाए. एंड अगर आपका कोई कॉलेज कन्वर्ट हुआ है और आपको एक्सेलरेटर दिल्ली और एक्सेलरेटर जमशेदपुर में अगर वो कन्फ्यूजन है, काइंडली पुट द कमेंट. मैं खुद यहाँ पे रिप्लाई करूँगा. गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. टेक केयर एंड बाय.